मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांग्रेस के कमलनाथ और दिग्विजय ही विजय दिलाएंगे। ये दावा किया है महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में महाराष्ट्र के मिनी गडकरी बोले कि देश में मोदी सरकार ने सर्वांगीण विकास किया है। देखिए एक खास बातचीत। देश की सरकार को 9 साल हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी 9 सालों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी तमाम बड़े नेताओं को, तमाम बड़े राजनेताओं को भेजा गया है। आज हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार के वन और संस्कृति मंत्री हैं सुधीर मुनगंटीवार जी। उनसे बातचीत करते हैं कैसे इस 9 सालों को वो बेमिसाल बता रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो बेमिसाल पर सवाल दाग रही है। माननीय मंत्री जी, कैसे देखते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति से आप आते हैं, आज देश के दिल में हैं और 9 सालों का रिपोर्ट कार्ड आपकी नज़रों में कितने नंबर? देखो, ऐसा है, विकास इसका एक अंतिम सीमा नहीं होती। विकास ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमने 9 साल में देखी है। 9 साल में प्रमुख जो अनिवार्य आवश्यकताएं होती है वो होती है अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, रोजगार और आरोग्य। 6 भी विषयों में विश्व गौरव देश नायक युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज देने का काम विश्व में करने वाला एकमात्र देश है। 28 महीने वो है भारत। 3 करोड़ 22 लाख मकान, भारत मेरी माता और सर टिकाने के लिए निवास नहीं, ये भाव इस देश ने देखा है। एक समय में फुटपाथ पे सोने वालों की संख्या देखी है। मेरा ये दावा नहीं है कि किसी के हाथ में जादू की छड़ी है कि सारा बदल गया, पर मेरा एक दावा निश्चित रूप से है, कांग्रेस की गाड़ी अगर 20 किलोमीटर के गति से विकास के महामार्ग पे चलती थी तो हमारी 120 किलोमीटर के विकास की गति से चलती है। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता क्या है? ये भारत की जनता की पार्टी है, ये कोई परिवार की पार्टी नहीं। बाकी पार्टियां परिवार की है। आपने भी देखा 20-20 साल तक गांधी परिवार का ही अध्यक्ष रहता था। भारतीय जनता पार्टी में कई जाति धर्म के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े लोगों को भी नेतृत्व देती है। ये कहना उचित नहीं, शायद मेरा वाक्य माननीय मोदी जी अगर सुन गए तो मुझ पर गुस्सा करेंगे और मुझे शायद कान भी पकड़ेंगे, क्योंकि वो जात पात नहीं मानते। मगर आज देश में कौन ओबीसी नेता है? भैया, ओबीसी का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कौन है? और सिर्फ ओबीसी के नेता के रूप में काम नहीं करते वो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को भी समय आने पे 10% आरक्षण देने वाले वो नेता है। आरोग्य में देखिए, आयुष्मान भारत योजना पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है। एक ज़माने में ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस बड़ी योजना मानी जाती थी। आयुष मंत्रालय किया। 175 देशों को सितंबर 2014 में एकत्रित करते हुए 5000 वर्ष पूर्व हमारा जो योग शास्त्र है, जो सिर्फ शरीर को स्वस्थ नहीं रखता, मन को भी बड़ा सुदृढ़ और स्वस्थ रखता है, 175 देशों ने मान्यता दी। 21 जून जो सबसे बड़ा दिन होता है, 365 दिन में से रात छोटी होती है, वहाँ जीवन भी लंबा हो, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का उत्साह शुरू किया। आपने देखा होगा, एक एम्स था, एक अटल जी आने के बाद उसमें 6 बढ़े, 7 हुए और उसके बाद 15 इजाफा हुआ 9 वर्ष में। 66 ईयर्स बना 9 साल 12 दिन, आज 9 साल 12 दिन हुए हैं। तो मोदी जी का जो काम है वो देखो, मोदी जी की विशेषता क्या है? जो उनके कामों पे प्रेम करते हैं, मोदी जी उनके हृदय में है, और जो मोदी जी के काम की बराबरी नहीं कर सकते उनके ब्रेन में है। और इसलिए ये काम तो बेमिसाल है। देखो, रास्ते देखो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो भैया, आप अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, आज दुनिया तारीफ करती है तो क्या ये हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ नहीं क्या? 9 साल में 74 एयरपोर्ट बढ़ गए, बस स्टैंड बन गए, रेलवे स्टेशन, ये एयरपोर्ट भी फीका हो जाए, ईर्ष्या करे ऐसे रेलवे स्टेशन बढ़ गए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे दुर्योधन के अश्वमेध यज्ञ के समय की कहानी है कि भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि तुझे देखना है ना कि धर्म राजा और दुर्योधन में क्या फ़र्क है।
तो बोले देख, मैं धर्मराजा को एक बात बताता हूँ, जाकर यहाँ पे बुरे आदमी को ढूंढ के ला। धर्मराजा पूरा घूम कर आया और धर्मराजा ने कहा मुझे कोई बुरा दिखता ही नहीं। फिर उसने दुर्योधन को बुलाया, बोले यहाँ से एक अच्छे आदमी को ढूंढ के ला। वो बोले मेरे को कोई अच्छा दिखता नहीं। तो यही भाव कांग्रेस के लोगों में, उनको मोदी जी के कोई काम में अच्छा ही नहीं दिखती। लेकिन एक सवाल ये है, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि रोजगार नहीं है लोगों के पास, महंगाई बेशुमार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम हैं, एलपीजी गैस की दाम बढ़ रहे हैं, इसको कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि आम आदमी का जीवन कठिन हुआ है। कांग्रेस ये सवाल उठा रही है। कर्नाटक आपके हाथ से चला गया है, अब आने वाले समय 5 राज्यों के चुनाव भी हैं, चुनौती तगड़ी है। देखो, सवाल उठाने का उनको अधिकार नहीं। एक तो वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि अगर ओलंपिक में झूठ बोलने का गोल्ड मेडल रखा जाए तो वो 100% राहुल गांधी जी जीत के आएंगे। और सिर्फ जीतेंगे नहीं, उनका जो साइज होगा ना गोल्ड मेडल का, वो बोलेंगे इससे झूठ तो और शतक सहस्त्र तक कोई बोल नहीं पाएगा, इसको बड़ा साइज का गोल्ड मेडल दे दो। मुझे बताओ भैया, पेट्रोल डीजल पे जैसे केंद्र का टैक्स है वैसे राज्य का भी है, बराबरी का टैक्स है भैया। 30 रुपये केंद्र का है तो राज्य का भी 30 रुपये है। तो कांग्रेस में जो राज्य है वो कम क्यों नहीं करते महंगाई? क्यों टैक्स कम नहीं करते? क्या इनका घर सिर्फ बाजू वाले ने चलाना है क्या? जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 रुपया कम किया और आह्वान किया कि मेरे भाइयों हम सब मिलकर जनता को साथ देंगे महंगाई कम करने में, तब कहाँ गई थी कांग्रेस की मती? उन्होंने तो कम नहीं किया। 6,000 रुपये हम किसानों को देते हैं, मध्य प्रदेश सरकार 4,000 दे रही है। बहनों के सम्मान में अभी 1.25 करोड़ बहनों को 1,000 रुपये महीना देने का निर्णय हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय शिवराज चौहान जी ने किया है। तो बाकी राज्यों में जहाँ पे सरकारें कांग्रेस की है, क्यों नहीं मॉडल बनाते? जब माननीय मोदी जी गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने गुजरात मॉडल बनाया। जहाँ पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, भैया मॉडल बनाइए ना। आप कहिए ना कि आपके राज्य की बेरोजगारी हट गई है। और ये किसने कहा कि बेरोजगारी रोजगार ये सिर्फ केंद्र में है? देखो, ये सीमा सूची में है, केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए आप जानते हो कि महाराष्ट्र में बेरोजगारी कम है, छत्तीसगढ़ में एक समय में बेरोजगारी ज़्यादा थी। क्या केंद्र का था क्या? पंडित नेहरू जी जिस उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनते थे, उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र में काम किए आते थे। महंगाई है या नहीं आपकी नज़र में? कांग्रेस की नज़र में तो बेइंतहा महंगाई है पूरे देश। देखो, ये तो विश्व में कुछ विषयों के बारे में थोड़े दर बढ़े हैं, तो ये कोई अपने देश में है ऐसी बात नहीं है। आप ब्रिटेन में जाओगे तो हमसे महंगा पेट्रोल है। तो कभी कभी यूक्रेन रशिया के लड़ाई में हमें भी प्रभावित होना पड़ता है। एक ज़माने में कांग्रेस ने अन्न नहीं था तो वहाँ जो सुअर को खिलाने वाला मिलो तो हमको खिलाया था ना, कि खिलाया नहीं? वो वक्त का एक तकाजा होता है। वो वक्त के तकाजे में, वो समय में, आज जब यूक्रेन रशिया की युद्ध के समय में हमारे टैक्स केंद्र ने तो कम कर दिए, कांग्रेस के राज्य कम नहीं कर रहे, तो कांग्रेस क्यों कम नहीं करती? मेरा आह्वान है, मेरा चैलेंज है, अगर कांग्रेस में दम है तो उन्होंने पेट्रोल डीजल का टैक्स पूरा माफ़ कर देना। और दम नहीं है तो ये परसेप्शन नहीं करना, झूठी बातें नहीं करना। ओलंपिक में पद नहीं है, आपके लिए निर्माण करना पड़ेगा। और ये कांग्रेस की जो नीति है झूठ बोलने की, वो बहुत गंदी है, गलत है, देश को धोखा देने वाली है, ये मायावी रूप है। एक सवाल, आप महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी आप रहे, महाराष्ट्र की कमान आपके कंधों पर रही। क्या लगता है क्लीन स्विंग क्यों नहीं कर पा रही बीजेपी महाराष्ट्र में? जबकि महाराष्ट्र तो गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, हर कार्यकर्ता हर घर में रहता है, उसके बाद भी आपकी सरकार और पूर्ण बहुमत नहीं ले पाए, एकनाथ शिंदे जी को साथ लेना पड़ रहा है। कहाँ स्विंग में कमी आ रही? देखो, हमको पूर्ण बहुमत मिल गया था ना भाई साहब, किसने कहा बहुमत नहीं मिला? हमको 161 एमएलए हमारे आए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलायंस के। उनके मन में बेईमानी आई तो ये कौन कह रहा है कि हमको बहुमत नहीं मिला? हमको 2,30,58,525 वोट मिले भाई, हमको क्लीन बहुमत मिला। मगर हम उद्धव जी को पहचान नहीं पाए कि इनके हृदय में सत्ता की इतनी भूख होगी कि ये जनादेश का अवमान करेंगे, जनता के साथ विश्वासघात करेंगे। ये नहीं लगा हमें। बहुमत तो दिया था ना, 161 दिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस को झटका दिया, फटका दिया, बिजली का करंट लगाया, 100 के नीचे आए थे। मगर वो समय हमने
बेईमानों को पहचानने में थोड़ा धोखा खाया। तो एकनाथ जी एकमत तो है ना, बीजेपी के साथ एकनाथ जी का एकमत चल रहा है ना। भैया एकनाथ जी और हमारी जो अलायंस है ना, ये शोगे के जय वीरू ने ईर्ष्या करनी चाहिए, ऐसी है। तो अंबुजा सीमेंट की दीवार टूटेगी, हमारी युति नहीं टूटेगी अभी। चलिए, अब महाराष्ट्र की राजनीति में आपको मिनी गडकरी जी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गडकरी जी के जो विजन और जो मिशन है, उसी मिशन पर आप भी काम करते हैं और आपका विजन भी कुछ ऐसा है। डायनामिक पॉलिटिशियन है, बतौर वन मंत्री, बतौर संस्कृति मंत्री, क्या नवाचार आपने किया है जो लगता है कि आने वाले दिनों में पूरे देश में लागू हो सकता है? और टाइगर को सहेजने की दिशा में आपने बहुत महती भूमिका निभाई है, तो महाराष्ट्र की राजनीति के टाइगर पॉलिटिशियन भी आप कहे जाते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, टाइगर की संख्या तो 190 से जब मैंने विभाग संभागा 500 के ऊपर हो गई है, और मुझे कहना पड़ता है किसी को चाहिए क्या टाइगर, बाघ गो ऐसा कहना पड़ रहा है। मैंने भी गुजरात को भी एक मेल एक फीमेल दी, और अभी ब्रिटेन से जब वाघनक वापस ला रहा हूँ। अफजल खान का पेट छत्रपति शिवाजी महाराज ने फाड़ दिया था, जब खंजीर उसने पीठ को लगा दिया, तो ये तो हमारे शिवबा थे, उन्होंने बता दिया कि हमारी ताकत क्या है, ऊर्जा क्या है, उत्साह क्या है। वाघनक वापस ला रहा हूँ तो मैंने ब्रिटेन को भी कहा आपको चाहिए तो एक टाइगर में देने को तैयार हूँ। हमने देखो, जैसे आई की सेवा का मूल्यांकन नहीं होता, वैसे वनराई की सेवा का मूल्यांकन नहीं हो सकता। धनशास्त्र बड़ा कि वनशास्त्र बड़ा, धनशास्त्र बड़ा या पर्यावरण शास्त्र बड़ा, ये जब प्रश्न आपके मन में आएगा ना, तो नोट गिनते हुए सांस बंद कर लो, आपको ध्यान में आ जाएगा कि धनशास्त्र बड़ा या पर्यावरण शास्त्र बड़ा। देखो, भगवान आर्किटेक्ट है इस वसुंधरा का, भगवान ने कितनी सुंदर वसुंधरा दी है। आप जंगल में जाइए, क्या उत्साह होता है, चेहरे पे दुनिया की सबसे महंगी कॉस्मेटिक आ जाती है, हंसी आती है, खुशी आती है, चैतन्य आता है। तो मैं तो जंगल बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। 2550 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रीन कवर मैंने बढ़ाया, मैंने 104 स्क्वायर किलोमीटर से मैंग्रोव बढ़ाया। फाइनेंस मिनिस्टर के नाते आफ्टर इंडिपेंडेंट मैं पहला सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ। सोमवार से रविवार और साथ में मुनगंटीवार, तो हमने 11,975 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस, देश में कोई राज्य नहीं हुआ, वो करने में मुझे कामयाबी मिल गई। मैंने कई डिसीजन किए, और ये बात आपने पूछी, बहुत सही बात है। मेरे जीवन में किसी का ऋण है तो नितिन गडकरी जी का है। देखो, मेरी बहुत छोटी औकात है, गडकरी जी ने मुझे बहुत प्रेम दिया और अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते बनाया। आज मैं इंदौर आके इंटरव्यू दे पा रहा हूँ, इसका कोई कारण होगा तो माननीय नितिन गडकरी जी है। उनका बहुत प्यार रहा है, छोटे भाई जैसा उन्होंने मुझ पर प्रेम किया है, तो जीवन के आखिरी सांस तक तो मैं उनको बोल नहीं पाऊँगा। मगर एक बात सही है कि गडकरी जी के साथ जब भी हम बैठते थे, उनकी गाड़ी में बैठो, कहीं भी बैठो, गडकरी जी राजनीतिक बातें नहीं करते, ये सीट चुन के आएगी क्या, वो आएगी क्या। मैंने गडकरी जी में एक विशेषता देखी कि चुनाव जीतना ये हमारा लक्ष्य नहीं है, आम व्यक्ति के दिलों को जीतना ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ये तो बाय प्रोडक्ट है। जैसे श्रद्धेय अटल जी कहते थे कि ये हमारे लिए साध्य नहीं है, साधन है, सत्ता ये साधन है। बस अटल जी के भी परम भक्त माननीय गडकरी जी रहे हैं, तो वो हमेशा यही सोचते, तो वही सोच उन्होंने हमको मार्गदर्शक के रूप में दी, और हम यही कोशिश करते। जैसे अभी भी जो भी विभाग मिला, मैं यही समझता हूँ कि योगी अरविंद जी जो कहते थे, ईश्वर की अर्चना समझकर काम करो, जूता भी पॉलिश करना है तो ऐसा चमकाओ कि हम अपने चेहरे को देख सके, तो हम यही भाव के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। मैं भी एक इंसान हूँ। गडकरी जी चूक गए क्या पीएम बनने से? आपको लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष तक तो पहुँच गए थे वो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री से, उसके बाद पीएम मटेरियल थे लेकिन पीएम नहीं बन पाए। देखो, ऐसा है कि कई बार कई राज्यों में, कई जगहों में ऐसे कई हमारे बराबरी के नेता होते हैं, मगर एक नियति होती है, वो नियति तय करती है कि देश की सेवा किसी के हाथ से जब करना है। मगर ये बात भी सही है कि नरेंद्र मोदी जी नितिन जी पे बहुत प्रेम करते हैं। एन फॉर नरेंद्र भाई हो, एन फॉर न्यूटन हो, एन फॉर नितिन जी हो, ये सब इनोवेशन, इन्वेंशन, सोच के साथ, बदलाव के साथ कुछ हटके काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी देश के स्टीयरिंग पे जब है तो नितिन जी उनका साथ निभा रहे। नितिन जी तो यही कहते हैं कि नरेंद्र भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मुझे लगता है कि देखो भाई, वो चूक गए क्या, बहुत अच्छी बात है कि नरेंद्र भाई उनके सोच के साथ, नितिन जी, तो ये तो टीम वर्क ही होना चाहिए ना। सब लोग तो गाड़ी का लाइसेंस RTO का वो भी बिना पैसे दिए हुए,
अगर सबके पास प्रामाणिकता का भी लाइसेंस होगा तो स्टीयरिंग पे तो एक को ही बैठाना है ना। और ये पार्टी की विशेषता क्या है कि प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड, कैबिनेट डिसाइड, तो यहाँ पे तो समन्वय होता है। एक आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है और आने वाले कुछ ही महीनों में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हैं। शिवराज में सब कुछ अच्छा है, आपकी पार्टी में ऑल इज वेल है, आपने क्या महसूस किया? देखो सीधी बात है, हम लोग जनता के लिए काम करते हैं और शिवराज चौहान जी की विशेषता रही है कि गरीबों के सम्मान में। देखो ये एक ऐसा नेता है जिसको हर कोई बच्चा मामा के रूप में जानता है, और मामा यानी क्या होता है, माँ का प्रेम या डबल माँ का प्रेम होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शिवराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से जो हम चाहते हैं शिव का ही राज्य आएगा। छत्रपति शिव जो जनता का राज्य चाहते थे, जो संकल्प रहता था, हमारे यहाँ कहते थे कि वो हमारे पेड़ के एक पत्ते को भी हाथ नहीं लगना चाहिए। तो शिवराज चौहान जी मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं उनके नेतृत्व में, और मोदी जी के इस विकास के गंगा को देखते हुए यहाँ का आम व्यक्ति जात पात धर्म रंग वंश वय ऊंचाई छोड़कर विकास के लिए वोट करेगा। वी फॉर विकास और वी फॉर विक्ट्री, ये साथ में मध्य प्रदेश में आगे बढ़ेगी, ये मेरा विश्वास है। देखो कर्नाटक में हम हार गए, देखो हारना जीतना ये तो चलते आया है, मगर हारने से कोई पार्टी कभी कमज़ोर नहीं हुई। हम तो 2 में थे, तब हमारी मजाक उड़ाई जाती थी, हम 2 हमारे 2। आज हम सत्ता में हैं, कांग्रेस अपोजिशन लीडर बनाने तक की संख्या में नहीं जा रहे। दूसरी बात, कांग्रेस कहाँ है? क्या उत्तर प्रदेश में है? क्या बिहार में है? क्या मध्य प्रदेश में है? क्या पंजाब में है? क्या गुजरात में है? क्या तेलंगाना में है? क्या तमिलनाडु में है? क्या केरल में है? क्या पश्चिम बंगाल में है? क्या उड़ीसा में है? क्या असम में है? क्या त्रिपुरा में है? तो लड़ाई कहाँ है भाई? कांग्रेस कहाँ है वहाँ पे? ये एमपी में कांग्रेस के बाद दिग्विजय और कमलनाथ हैं, और दिग्विजय कहते हैं कि वो तो राजनीति के चाणक्य हैं कांग्रेस पार्टी के, तो क्या कोई चैलेंज तो नहीं होंगे? देखो कमलनाथ के नाम में ही कमल है। कमलनाथ की कृति भारतीय जनता पार्टी को दिग्विजय चुनाव में देगी, इसमें कोई शंका रहने का कोई कारण ही नहीं है। और ये 2 नेता कुछ भी कोशिश कर रहे, जोर लगा दे, पर मध्य प्रदेश में चुन के तो जनता की सरकार आएगी। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे मध्य प्रदेश सरकार के, महाराष्ट्र सरकार के वन मंत्री, संस्कृति मंत्री यहाँ पर सुधीर मुनगंटीवार जी, जो कि साफ तौर पर ये बता रहे थे कि किस तरह से लगातार जो है 9 साल बेमिसाल इस नारे को न केवल उनकी पार्टी यहाँ पर दृढ़ संकल्प के साथ जनता को बता रही है, बल्कि दावा भी कर रहे हैं कि एमपी में उनकी ही सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, इंदौर।